और दूसरे चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन है। आज मथुरा से बीजेपी प्रत्याशी हेमा मालिनी करेंगी नामांकन में सीएम योगी मौजूद रहेंगे। अलीगढ़ गाजियाबाद गौतम बुद्ध नगर में दूसरे चरण में मतदान होगा। गौतम बुद्ध नगर सीट पर 11 उम्मीदवारों ने नामांकन किया है। मथुरा, मेरठ, बागपत में भी दूसरे चरण में मतदान होना है और दूसरे चरण के नामांकन का भी आज आखिरी दिन है। मथुरा से बीजेपी प्रत्याशी हेमा मालिनी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नामांकन के दौरान उनके साथ मौजूद रहेंगे। इसके अलावा अलीगढ़, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर में भी दूसरे चरण में मतदान होंगे। वहां पर भी लगभग गौतम बुद्ध नगर में 11 उम्मीदवारों ने नामांकन किया है। और चलिए अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। विनीत दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा धीरेन्द्र सिंह अलीगढ़ से संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र चौहान बागपत से हमारे साथ हैं और अमित चौधरी नोएडा से हमारे साथ हैं। सबसे पहले अमित आपके पास आएंगे, क्योंकि नामांकन जो दूसरे चरण का होना है उसका आज आखिरी दिन है और जो उम्मीदवार बचे हुए हैं आज अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचेंगे। ऐसे में क्या कुछ हलचल नोएडा की अगर बात करें तो? बिल्कुल, देखिए जो महत्वपूर्ण नामांकन है तीनों पार्टियों के वो कल तक हो चुके थे। कल बीजेपी की तरफ से डॉक्टर महेश शर्मा द्वारा नामांकन किया गया। इससे पहले बीएसपी और समाजवादी पार्टी इंडी गठबंधन के उम्मीदवार भी अपना नामांकन कर चुके थे। कल शाम तक की अगर बात की जाए तो कल शाम तक 11 नामांकन दर्ज किए गए थे, जिसमें से काफी लोग निर्दलीय भी हैं और कुछ अलग अलग पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं वो हैं। आज की बात की जाए तो मैं तस्वीर आपको दिखाऊं कलेक्ट्रेट की, आप देखेंगे पूरी तरीके से जो पुलिस है उसको यहाँ पर तैनात किया गया है, क्योंकि आज भी नामांकन का दिन है। लिहाजा पूरी सतर्कता यहाँ पर बरती जा रही है। जो दिशा निर्देश दिए गए हैं चुनाव आयोग की तरफ से उसी तरीके से तमाम लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा है। सुबह से अभी तक की अगर बात की जाए तो 3 निर्दलीय प्रत्याशी अभी अंदर गए हैं अपना नामांकन करने के लिए। तो संख्या जो 11 है वो और ज्यादा बढ़ सकती है। अब कल की बात की जाए तो कल 5 तारीख में तमाम जितने भी नामांकन दाखिल हुए हैं उनके जो पर्चे हैं वो चेक किए जाएंगे। उनमें अगर कोई कमी पाई जाती है तो उसको दुरुस्त कराने के लिए या उसको कैंसिल करने का काम जिला प्रशासन की तरफ से किया जाएगा। जो लोग आप देख रहे हैं सब लिए प्रत्याशी हैं और आज भी नामांकन करने के लिए जो 3 लोग पहुंचे हैं तो इनको मिलाकर तकरीबन जो संख्या है वो 14 हो जाएगी। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट की अगर बात की जाए तो 26 लाख से ज्यादा वोटर यहां पर हैं और 3 विधानसभा गौतम बुद्ध नगर के अलावा 2 विधानसभा बुलंदशहर की भी यहां पर आती है, जिसमें खुर्जा और सिकंदराबाद विधानसभा। लिहाजा 26 लाख जो वोटर हैं वो अब तमाम उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। हालांकि अभी तक के चुनाव प्रचार की अगर बात की जाए तो बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि उनको जीत मिलेगी और बड़े अंतर से वो जीत पाएंगे, क्योंकि पिछली बार की अगर बात की जाए तो पिछली बार 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीत मिली थी। इसी तरीके के दावे जो हैं वो इंडी गठबंधन की तरफ से और बीएसपी प्रत्याशी की तरफ से भी लगातार किए जा रहे हैं और तमाम प्रत्याशी लोगों के बीच में जाकर अब अपनी अपनी पार्टियों की नीतियों को बता रहे हैं। यानी जो चुनाव प्रचार है नामांकन होने के बाद आज से और ज्यादा तेज हो जाएगा और तमाम उम्मीदवार अब लोगों के बीच में जाकर अपनी अपनी नीतियां बतानी शुरू कर चुके हैं। ठीक है अमित, आपके पास आएंगे। मथुरा से हमारे साथ विनीत दुबे भी जुड़े हुए हैं। विनीत, मथुरा की बात करें, सबसे हॉट सीट और बीजेपी प्रत्याशी इस बार हेमा मालिनी आज अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचेंगी, जो कि मौजूदा सांसद भी हैं और आज उनके नामांकन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। क्या कुछ मथुरा में कार्यक्रम होने वाला है, क्योंकि आप जहां पर मौजूद है पीछे मंच भी नजर आ रहा है। नामांकन के बाद क्या कुछ कार्यक्रम? देखिए बिल्कुल धीरेन्द्र, और अगर मथुरा की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीटों में से मथुरा आती है और यहाँ से 2 बार से सांसद हेमा मालिनी जो है वो यहाँ से सांसद है और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से उनको टिकट दिया है और उम्मीद यही है, विश्वास यही है तमाम कार्यकर्ताओं को, ब्रजवासियों को कि इस बार हेमा मालिनी जी एक बार फिर से यहाँ हैट्रिक लगाती हुई नजर आएंगी। अगर दूसरे चरण के चुनावों की बात की जाए तो आज आखिरी दिन नामांकन का है, जहाँ पर दूसरे चरण में वो चुनाव होना है और इसी कड़ी में मथुरा भी आता है। तो खुद आज हेमा मालिनी जब नामांकन करने पहुंचेंगी तो आप देखेंगे कि उनके साथ सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे और स्वतंत्र देव सिंह का भी नाम सामने आ रहा है कि वो भी शायद यहाँ पे मौजूद रह सकते हैं। नामांकन के बाद वो सीधे मंच पर पहुंचेंगे, जहां पर एक जनसभा को वो संबोधित करेंगे और इस जनसभा का जो नाम है वो विजय संकल्प नामांकन सभा इसका नाम दिया गया है। आप देख सकते हैं कि तमाम जो मंच है वो मंच के जो है पूरी तरीके से तैयार कर लिया गया है। तमाम दिग्गज जो है उनके आने का सिलसिला शुरू हो गया है। वरिष्ठ मंत्री यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि ब्रज क्षेत्र की काफी अहम सीट मानी जाती है।
आती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि अगर ब्रज पर आपने काबू पा लिया, अगर ब्रज आपके हाथ में है तो आप समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश आपके हाथ में, और अगर उत्तर प्रदेश हाथ में है तो दिल्ली का रास्ता अपने आप तय हो जाता है। कार्यकर्ता आप देख सकते हैं दूर दराज से यहाँ पहुंचना शुरू हो गए, बस कुछ ही समय शेष है। उसके बाद यहाँ पर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ नामांकन के बाद सीधे इस मंच पर पहुंचेंगे और यहीं से ही कार्यकर्ताओं में जोश फूकने का काम करेंगे और ब्रजवासियों को बताएंगे कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की और यूपी की जो योजनाएं हैं वो ब्रज के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए और देश के लिए काम कर रही हैं। कुछ यहाँ पर कार्यकर्ता भी इनसे एक बार बात कर लेते हैं। ये बताइए कि कितना उत्साह नजर आ रहा है इस समय आप लोगों को? कार्यकर्ता और युवाओं में खासकर बहुत उत्साह है और हम पिछली बार से भी ज्यादा बम्पर वोटों से अब के हेमा मालिनी जी को जिता के सांसद भेजेंगे। अब की बार 400 पार है। निश्चित अब की बार 400 पार, और निश्चित रूप से यहाँ की लोकप्रिय जो सांसद हैं तीसरी बार हैट्रिक बनेगी निश्चित रूप से। सरकार ने काम किए हैं, बहुत काम किए। मोदी गारंटी चल रही चारों तरफ, मोदी गारंटी। अब की बार 400 पार, गारंटी पर भी गारंटी, मोदी गारंटी ही गारंटी है। अब विपक्ष को भी जाट बेल्ट भी कही जाती है, तो क्या लगता है कि कोई विपक्ष ही नहीं है, बकौर मिल रहा है भाजपा को। जाट लोग हम खुद ही तो है ना, खुद विपक्षी तो कैंडिडेट ही नहीं है। किसी अन्य पार्टी में ही जाट गए, भाजपा में जाट नहीं है, हम लोग खुद जाते आप जाट हैं। राजवीर चौधरी करके हमारी जो राज्यसभा सांसद हैं वो भी तेजवीर सिंह जी हैं। चौधरी हैट्रिक इस बार पक्की, बिल्कुल। मोदी जी की हैट्रिक, हेमा मालिनी जी की हैट्रिक, 400 पार और मथुरा 7 लाख पार। बिल्कुल। और देखिए ये विश्वास है, उत्साह है, जोश है जो यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कार्यकर्ताओं में, और उनका पूरी उम्मीद है कि इस बार यहाँ से भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक लगाएगी और उसके बाद मथुरा में भाजपा का परचम एक बार फिर से लहराएगा। बस कुछ ही समय से 11:30 बजे का वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ का यहाँ रखा गया है, वो यहाँ पहुंचेंगे। उसके बाद लगभग 1 से 1.5 घंटे वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे, उसके बाद गोरखपुर के लिए रवाना होंगे। लेकिन यही इसी मंच से वो जनता को संबोधित करेंगे और लगातार आप देख भी रहे होंगे कि खुद सीएम योगी आदित्यनाथ मतलब लेकर कितने, आप देख सकते हैं कि जब भी उनका दौरा होता है तो कान्हा के आशीर्वाद के साथ ही वो यहाँ उन्होंने प्रचार की शुरुआत भी की थी। आपको याद होगा मथुरा जब वो आए थे, अपना प्रबोधन सम्मेलन की जब शुरुआत उन्होंने यूपी में की थी तो सबसे पहले कान्हा के दर्शन किए और मथुरा से ही उसकी शुरुआत हुई। लगभग 15 प्रबोधन सम्मेलन उन्होंने 5 दिन में संपन्न किए। तो एक दिन में 3 सभाएं करना एक बड़ी बात है और जाहिर सी बात है कि यही उत्साह, यही मेहनत जो है वो कार्यकर्ताओं के चेहरों पर। ठीक है विनीत, आपके पास आएंगे। ये विजुअल्स हैं, नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंची हुई हैं मथुरा से बीजेपी की प्रत्याशी हेमा मालिनी और उनके साथ में कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद हैं। दूसरे चरण का चूंकि नामांकन का आज आखिरी दिन है तो जो बचे हुए कैंडिडेट्स हैं वो आज अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचेंगे। मथुरा से सीधी तस्वीरें हैं कलेक्ट्रेट की, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी हेमा मालिनी अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंची हुई हैं। उनके साथ में कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद हैं। तो मथुरा सबसे हॉट सीट मानी जाती है। 2 बार से यहाँ पर हेमा मालिनी सांसद रही और एक बार फिर से बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया है और ब्रज से उन्हें एक बार फिर से लोकसभा का टिकट दिया है और नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंची हुई हैं हेमा मालिनी। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे कलेक्ट्रेट की, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं कलेक्ट्रेट की। कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी उनके साथ मौजूद हैं और हेमा मालिनी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें। दूसरे चरण का चूंकि नामांकन का आज आखिरी दिन, महज कुछ ही घंटे दूसरे चरण के नामांकन में बचे हुए हैं। ऐसे में जो कैंडिडेट्स बचे हुए हैं जिन्होंने अपना नामांकन दाखिल नहीं किया है वो अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंच रहे हैं। अलीगढ़ से हमारे साथ धीरेन्द्र भी अब जुड़े हुए हैं। अलीगढ़ की धीरेन्द्र बात करें तो वहां पर अब तक कितने कैंडिडेट्स ने नामांकन दाखिल कर दिया है और कौन कौन आज अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचेंगे? देखिए धीरेन्द्र, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा अलीगढ़ में देखिए अब तक 11 जो प्रत्याशी थे उनके द्वारा देखिए यहाँ पे नामांकन जो है दाखिल कर दिया गया है, क्योंकि देखिए आज आखिरी दिन है। आज 3 बजे तक ही जो लोगों के द्वारा नामांकन केवल दाखिल किया जा सकता है, उसके बाद कल से जो है पर्चों की जांच शुरू होगी। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि देखिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा देखिए सतीश गौतम को तीसरी बार यहाँ देखिए मैदान में उतारा, तो वहीं देखिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो है जो तो उसके द्वारा जो है गठबंधन का जो है चौधरी विजेंद्र सिंह को जो है उनके द्वारा दाव लगाया गया। तो वही बहुजन समाजवादी पार्टी के द्वारा हितेंद्र कुमार उपाध्याय और बंटी को यहाँ मैदान में उतारा गया है। इसके उतरने के बाद कह सकते हैं कि तीनों पार्टियों में देखिए कांटे की टक्कर दिख रही है। कह सकते हैं कि यहाँ देखिए 2 ब्राह्मण देखिए खड़े हो गए, तो कहीं कहीं देखिए बीजेपी का कहीं कहीं खेल खराब करने की देखिए पूरा प्रयास है। और कह सकते हैं कि जो यहाँ कल जो नामांकन किया गया है काफी जो है
जो भीड़ लोगों के द्वारा आई, उसमें बहुत सारे चेहरे देखिए भारतीय जनता पार्टी के भी कल यहाँ जो है बीएसपी प्रत्याशी के साथ दिखाई दिए थे। तो कह सकते हैं कि अब जो अलीगढ़ में जो इस बार चुनाव होने जा रहा है वो काफी जो है कांटे की टक्कर रहेगी, क्योंकि यहाँ पे जो है कहीं न कहीं बीएसपी के द्वारा यहाँ पूरी तरह से जो है वो प्रत्याशी उतारा गया, वो जो काफी जो लोकप्रिय भी है। ठीक है, यानी कि अलीगढ़ का मुकाबला भी धीरेन्द्र बेहद दिलचस्प रहने वाला है। जो प्रत्याशी बचे हुए हैं वो आज अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचेंगे। अब तक 11 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया है। बागपत का रुख करते हैं, बागपत से हमारे साथ देवेंद्र भी जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, बागपत की बात करें तो अभी तक कितने कैंडिडेट्स ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है दूसरे चुनाव के लिए, और आज भी क्या नामांकन करने के लिए कैंडिडेट्स जो बचे हुए पहुंचेंगे? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा आज नामांकन का लास्ट दिन है, जिसमें अगर बात करें लगभग कल शाम तक 8 जो पर्चे दाखिल किए गए थे, जिनमें एक मुख्य पर्चा बताया गया जो कि अभी टिकट बदला गया है। सपा पार्टी ने अपना कैंडिडेट बदला है, जो कि अमरपाल शर्मा घोषित किए हैं। आज उनका वो नामांकन करेंगे। लेकिन अब देखने वाली बात होगी शाम 3 बजे तक कितने और नामांकन होते हैं। लेकिन बात करें बीजेपी और आरएलडी प्रत्याशी डॉक्टर राजकुमार सांगवान ने पर्चा दाखिल कर दिया है, और बीएसपी पार्टी से जो प्रवीण है उन्होंने भी अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। और यहाँ सपा पार्टी ने जो जाट लैंड में ब्राह्मण कार्ड खेला है, यानी अमरपाल शर्मा को टिकट दिया है। अब दिलचस्प यह होगा कि जो तीनों हैं वो खुल के टक्कर देंगे और एक दूसरे के प्रति खुल के जो चुनाव लड़ेंगे। ये जो देश का पर्व है लोकसभा चुनाव, इसमें कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। जो अब जो इंटरेस्ट है वो लोग ज्यादा ले रहे हैं, क्योंकि जो सपा से टिकट बदला है उसको दावेदारी को मजबूत बता रहे हैं। हालांकि बात करें आरएलडी का ये गढ़ बताया जाता है, और आरएलडी का जो टिकट हुआ है, आरएलडी और बीजेपी गठबंधन जो हुआ है वो मजबूताई से देखा जा रहा है। जो लोगों की सोच है, क्योंकि यहाँ अक्सर जो पहले जितने भी चुनाव रहे हैं उसमें आरएलडी और बीजेपी की हमेशा टक्कर देखी गई थी। लेकिन अब दोनों जो पार्टी है उन्होंने गठबंधन किया है और एक अपना साफ स्वच्छ छवि का जो कैंडिडेट उतारा है डॉक्टर राजकुमार सांगवान, ये अपने आप में चर्चा का विषय बना हुआ है और उनका दावा है कि एक तरफा जीत होगी। वहीं बसपा कैंडिडेट जो प्रवीण बैसला है, उन्होंने भी दावा किया है कि हमारे टक्कर पर कोई नहीं है, और वो जो बहन जी की नीति है और उनको लेकर यहाँ बागपत में मजबूताई से चुनाव लड़ते हुए साफ दिखेंगे। और ठीक है देवेंद्र, यानी कि कहीं ना कहीं सारे कैंडिडेट्स अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। एक बार फिर से मथुरा का रुख करते हैं। मथुरा से विनीत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। विनीत, अभी तस्वीरें सामने आई जहां पर बीजेपी प्रत्याशी हेमा मालिनी अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंची थी। क्या कुछ कार्यक्रम को लेकर अपडेट? मुख्यमंत्री कब तक पहुंच सकती है? देखिए बिल्कुल, और 11:30 बजे का वक्त यहाँ रखा गया था। 11:35 पर सीएम योगी आदित्यनाथ जी मंच पर पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले नामांकन करने के लिए उनको जाना था। और अब ये तस्वीरें जो सामने निकल कर आई कि कैबिनेट मंत्री जो स्वतंत्र देव सिंह हैं वो उनके साथ थे। हेमा मालिनी जी ने यहाँ पर नामांकन किया और राधे राधे के नारे वहाँ पर लगाए गए, जयकारे के साथ, ये पूजा अर्चना के साथ, भक्ति भाव के साथ यहाँ पर, क्योंकि कन्हैया की नगरी है और जाहिर सी बात है कि कन्हैया का आशीर्वाद, राधा रानी का आशीर्वाद जिसको मिलता है उसकी नैया पार होती है। और यही वजह है कि राधा रानी की जयकारे के साथ यहाँ नामांकन किया गया। और उसके बाद यहाँ सबसे पहले वो यमुना मैया के दर्शनों के लिए पहुंचेंगी और कुछ ही समय में हेमा मालिनी आपको इसी मंच पर नजर आएगी। 11:30 बजे से 11:35 का समय सीएम योगी का मिलिट्री कार्यक्रम है, उसके तहत वो यहाँ पहुंचेंगे। हेलीपैड मैं आपको वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगा एक बार दिखाएं। ठीक मंच के बगल में ही आप देख सकते हैं कि हेलीपैड बनाया गया है। यही हेलीपैड से उतरने के बाद वो सीधे मंच पर पहुंचेंगे और इसी मंच से वो जनता को संबोधित करेंगे, ब्रजवासियों को संबोधित करेंगे। और लगभग 1 घंटे का वक्त वो यहाँ बताने के बाद सीधे यहाँ से गोरखपुर के लिए रवाना होंगे। तो ये भीड़ लगातार अब बढ़ रही है। हालांकि जो कार्यकर्ता हैं, जो ब्रज के जो क्षेत्र लोग हैं, वो उनका आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बाहर काफी भीड़ है और थोड़ी देर में यहाँ पर आपको मंच भी जो है वो पूरा भरा हुआ दिखाई देगा। आपको एक ऐतिहासिक तस्वीर जो है वो भी आपको मथुरा से दिखाई देगी इस नामांकन के दिन के दौरान। बिल्कुल, मंच की तस्वीरें भी देख पा रहे हैं और लोग भी काफी संख्या में वहां पर पहुंचे हुए हैं, वो भी देख पा रहे हैं। चूंकि नामांकन का आज आखिरी दिन है, ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार विनीत प्रबुद्धजन सम्मेलन को भी संबोधित कर रही हैं।